हेलो। नमस्ते। वेलकम टू ई पोस्टल नेटवर्क। मैं विशाल रॉय, आपका मैथ्स का एजुकेटर। और इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ई पोस्टल नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सम नंबर 84 देखेंगे। इसमें कह रहा है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल at rupees 500, a man loses 25%. At what price he must sell in order to gain 20%? ठीक है। इसको हम लोग, ये सम नंबर 84 को हम लोग दो मेथड से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मेथड वन जो है बेसिक मेथड, उससे देखते हैं। बोल रहा है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 500। तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस जो है दिया हुआ है, कितना है? वो है 500 रुपीज। अ मैन लूजेस 25%, मतलब आपका यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 25%। ओके। एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इन ऑर्डर टू गेन 20%, मतलब कौन से प्राइस पे वो सेल करे जिससे उसे 20% का मुनाफा हो, 20% का प्रॉफिट हो। तो हमें एक फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 इंटू सीपी। ठीक है। तो इस फॉर्मूला में अगर हम लोग ये वैल्यूज को पुट कर देंगे, सबसे पहले आपको सीपी फाइंड आउट करना होगा क्योंकि सीपी हमें नहीं पता। ठीक है। तो एसपी की वैल्यू क्या है? 500। तो 500 इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अच्छा, इसी फॉर्मूला के हमारे पास एक और टर्म्स में भी होता है। जब प्रॉफिट परसेंट आपको दिया रहे तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है। एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 इंटू सीपी। सिमिलरली जब आपको लॉस परसेंटेज दिया रहे तो हम यूज करते हैं एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100 इंटू सीपी। ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला लाइन पढ़िए, तो यहाँ से आपको लॉस परसेंटेज दिया, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैं बॉक्स में कर रहा हूँ। ठीक है। तो एसपी, फिर से हम लोग यहाँ आ जाते हैं। एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट, मतलब 100 माइनस 25% लॉस परसेंटेज है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। तो यहाँ से हमें सीपी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 500 बराबर, ये आपका आ जाएगा 75/100 इंटू में सीपी। ठीक है। तो आप बस हम लोग यहाँ से अगर कैलकुलेट कर ले तो हमें सीपी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो क्या होगा ये? 500 इज इक्वल टू 25 से हम लोग ये काट लेता है। 25 थ्री टाइम्स 75, 25 चार टाइम्स आपका आ जाएगा 100। तो 500 बराबर 3/4 इंटू में सीपी। तो सीपी की वैल्यू क्या आ गई? 500 इंटू 4/3, इतना रुपीस आपका सीपी की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब क्या बोल रहा है सब में? एट व्हाट प्राइस ही मस्ट सेल इन ऑर्डर टू गेन 20%, मतलब वो कितने प्राइस में बेचे। मतलब आपको सब में एसपी पूछ रहा है कि कितने एसपी, कितने सेलिंग प्राइस पे वो बेचे ताकि उसको प्रॉफिट कितना हो जाए? 20% हो जाए। प्रॉफिट कितना हो जाए? 20%। तो अब की बार हम लोग फिर से, मैंने जो फॉर्मूला लिखा था, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 इंटू में सीपी। इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। तो सीपी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 500 इंटू 4/3। ठीक है। 500 इंटू 3/4। तो सबसे पहले हम लोग एसपी, यहां से हमें एसपी ही पूछा है, तो एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट आपको कितना गिवन है? 20%, मतलब 100 प्लस 20 हो जाएगा 120, डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी आपका कितना आया था? 500 इंटू 4/3। ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 3 से ये 40 गुना चला गया, मतलब ये आपका आ गया एसपी बराबर आपका आ गया
तो आपका यहाँ कट होके आ गया 40 में 5 इंटू 4 मतलब 20, और 40 का गुना आपका आ जाए 40 इंटू 20, मतलब आपका आंसर जो है वो आ गया 800 रुपीज। ये है आपका आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका सोल्यूशन एकदम बेसिक से मैंने बताया है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 देखेंगे, जो कि थोड़ा हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक मेथड है, या फिर हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड भी बोल सकते हैं। तो आपको एक बार ये मेथड भी देख कर रखना है। तो अगर ये एग्जाम में ऐसे टाइप के सम्स आ गए तो आप लोग डायरेक्टली उस मेथड से भी कर सकते हैं जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक। और ये बेसिक मेथड तो है ही आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है? तो हम लोग देखेंगे सम नंबर 84 का मेथड नंबर 2 सोल्यूशन। बोल रहे हैं बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 500। देखिए, कोई भी चीज को हम लोग लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी प्राइस जो था वो था 100%। कोई भी चीज जो हम लोग एज्यूम करते हैं वो 100% ही एज्यूम करके रखते हैं। ठीक है, 100% मैंने एज्यूम कर। बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 500 अ मैन लूजेस 75%। अब 25%। तो 25% वो लूज कर रहा है, मतलब वो 100% के बजाय बोल रहा है 75% की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है। कितने रुपए है? 500 रुपए है। ठीक है, 100% मैंने पूरा पूरी उस चीज की वैल्यू मैंने 100% मानी थी, लेकिन वहां पे वो मैन कितना लूज कर दे रहा है? 25%। मतलब 75% की वैल्यू आपको 500 रुपये दी गई है, क्योंकि 500 रुपये में उसने सेल किया। तो 1% की वैल्यू क्या मैं यूनिटरी मेथड से लिख सकता हूँ? 500/75 रुपए। आपको पूछ क्या रहा है? एट वॉट प्राइस ही मस्ट सेल इन ऑर्डर टू गेन 20%। मतलब आपको इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है 120% की वैल्यू क्या होगी। तो 1% की वैल्यू अगर 500/75 है, तो 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500/75 इंटू 120। ठीक है, तो 25 से ये 3 गुना टाइम चल जाएगा, 25 से ये 20 गुना 3, और ये आपका चला जाएगा 40 बार। तो आपका 40 इंटू में 20 आपका आ गया 800 रुपये। इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप देखिए ये क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन मैंने सेकंड मेथड से कितना जल्दी और कितने शॉर्ट, बस 2 लाइनों में ही मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये आप एज ट्रिक भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, लेकिन आपका बेसिक भी स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको दोनों मेथड समझा दी। बट ये एग्जाम ओरिएंटेड है, आप एक बार इस मेथड को भी समझने का कोशिश कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपके सम्स जो है बहुत सारे इसी इजी मेथड से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है सम नंबर 85। सम नंबर 85 जो है वो बेसिकली एवरेज चैप्टर से रिलेटेड है। बोल रहे राजू मेड 929 रन्स इन 20 मैचेस। व्हाट इज द एवरेज रन ऑफ ईच मैच? ठीक है, ये तो बहुत ही इजी है। तो एवरेज का हमें पहले फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। शॉर्ट में एवरेज बराबर होता है सम बटे में टोटल। तो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे एवरेज रन ऑफ ईच मैच, प्रत्येक मैच में उसका एवरेज रन कितना है राजू का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कितना मैचेस दिया हुआ है, वो उसको दिया हुआ है 20 मैचेस दिया हुआ है। और 20 मैचेस में उसने कितने रन बनाए? 920 मैचेस, 920 रन। तो एवरेज बराबर आपका हो जाएगा, एवरेज बराबर हो जाएगा रन्स जो उसने 20 20 मैचेस में बनाए, डिवाइडेड बाई कितने मैचेस खेले उसने? 20 मैच। तो बटे में 20, बस हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 929 बटे में 20। अगर करें तो ये चला जाएगा 4 बार 80, ये बचा 12 129, फिर से ये आपका चला जाएगा 129, ये आपका चला जाएगा 20, आपका 6 टाइम्स चला जाएगा, मतलब 120। यहाँ पे 9 बचेगा,
ये एक जीरो हम लोग देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और फिर 24 ज़ा आपका आ जाएगा 80, और फिर यहाँ जीरो जीरो एक आपका 20 × 5 हम कर देंगे तो आपका ये कट जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर है, एवरेज ऑफ ईच मैच आपका आ रहा है 46.44 रन जो है, वो है आपका एवरेज रन ऑफ ईच मैच स्कोर्ड बाय राजू। मतलब आपका ऑन आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आई होप आपको ये सम भी समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम जो है वो है सम नंबर 86। ये सिंपल इंटरेस्ट का सम है। हम ये सम भी देखेंगे कैसे सॉल्व करें इस सम को। तो बेसिकली इस सम में कह रहा है कि, एक सेकंड, इंटरेस्ट अर्नड ऑन रुपीज इंटरेस्ट अर्नड ऑन रुपीज 15,000 in 3 years at simple interest is rupees 5400। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum। मतलब आपसे यहाँ पे रेट परसेंटेज पूछ रहे हैं, रेट परसेंटेज वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। और आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है इंटरेस्ट अर्नड ऑन रुपीज 15,000। मतलब आपका प्रिंसिपल जो है वो आपका कितना गिवन है? 15,000 रुपए। टाइम आपको दे दिया है 3 years। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू है, कितना इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, वो भी दे दिया है, कितना आपको? 5400 रुपीज। तो आपसे रेट पूछ रहे हैं। एक ही फॉर्मूला है जो मैं बता चुका हूँ पहले भी। लिख देता हूँ एक बार फिर से मैं। SI बराबर P × R × T/100। इस फॉर्मूला का ही यूज करके जो मैं बॉक्स में कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो SI बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 5400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपका कितना है? 15,000 इंटू R हमें नहीं पता। टाइम दिया हुआ है 3 साल डिवाइडेड बाई 100। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये आप सॉल्व करने से क्या आएगा? हमारा 5400 यहाँ पे है और यहाँ पे 15,000 है। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर 150 है, नीचे 100 है, तो मैं 50 से काट देता हूँ डायरेक्टली। 50 3 × 150, 50 दो टाइम जाएगा आपका 100 से। 3 × 3 9 है, तो मैं डायरेक्टली 9 6 × 54 कर सकता हूँ। मतलब आपका रेट जो है वो कितना आ गया? 6 × 2, मतलब कि 12% आपका रेट परसेंटेज आ गया, जो कि है आपका आंसर। एंड ऑप्शन नंबर सी जो है वो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सम भी समझ में आया होगा। सिंपल इंटरेस्ट का सम था, बहुत ही बेसिक, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। हमें बस फॉर्मूला पता होने चाहिए, बस उसी से हमारा ये सम भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सम हम लोग देखेंगे। ये सम जो है ये 87 नंबर सम है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेंगे अभी। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 एट 5% पर एनम फॉर 3 years व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेकॉर्ड ईयरली। रेकॉर्ड ईयरली मतलब आपका प्रति वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज, दो चीज मोस्टली इंपॉर्टेंटली पता होने चाहिए। एक तो हमें अमाउंट जो है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 होल टू द पावर n। जहां पे ए क्या है? अमाउंट। मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ। ए क्या है? अमाउंट। पी है प्रिंसिपल।
आर है रेट, एन है टाइम। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग बेसिकली अमाउंट निकाल सकते हैं, और उसके बाद हमको इंटरेस्ट भी निकालना होता है। मैंने पहले भी बताया था, अमाउंट बड़ा इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस आई। तो ये इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, वो सिंपल इंटरेस्ट में भी लागू होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ही लागू होता है। तो ये जस्ट बिकॉज इस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट बराबर पी प्लस सी आई, आप लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूला से। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला से ही निकालेंगे। तो मैं एक बार मिटा देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करता हूँ। तो अमाउंट हमें नहीं पता, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका यहाँ कितना दिया हुआ है, 8,000। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r/100। 1 + r कितना दिया हुआ है, 5/100, होल टू द पावर 3। बिकॉज एन था, तो एन यहाँ पे क्या है, एन टाइम था। तो टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 साल। 3 साल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम अमाउंट निकाल सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ बॉक्स में। और हमें क्या पता है फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सी आई भी होता है, ये फॉर्मूला भी हमें पता है। तो यहां से, अच्छा इसको मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूँ। जस्ट अमाउंट इज इक्वल टू 8,000 इंटू में, ये आपका नीचे एलसीएम हो जाएगा 100। तो यहाँ पे मुझे 100 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी ना 100 से गुना करना होगा। तो 100 प्लस यहाँ पे 5, बिकॉज ये इंटू वन है, ये ऊपर में इंटू वन होगा, तो 105 टू द पावर 3 है। ठीक है, तो आप ये एक 5 से अगर काट लेंगे तो ऊपर बचेगा 21, नीचे बचेगा 20। तो एक बार मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, तो वही बेटर रहेगा। उसके बाद डायरेक्टली मैं फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू ही निकाल लूंगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कट जाएंगे सारे वैल्यूज। अभी देखिए, ये अमाउंट हमारा क्या तब आया, अमाउंट बराबर 8,000 इंटू में 21/20 होल टू द पावर 3। ठीक है, होल टू द पावर 3, इसका क्या मतलब है, मतलब इसका मतलब है 8,000 गुना 21 इंटू में 21 इंटू में 21 बटे में 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, यही इसका मतलब है, यही आपका अमाउंट निकल रहा है। बस इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, आपका अमाउंट निकल जाएगा। क्या करेंगे, तो 1 0 2 0 3 0, ऊपर में भी 3 0 है, नीचे में आप देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ऊपर भी 8 है। तो ये पूरा पूरी कट गया, मतलब आपका अमाउंट जो है वो कितना आ गया, 21 गुना 21 गुना 21। तो आपका क्या आ जाएगा, 21 गुना 21 हमें याद होना चाहिए 441 होता है। ठीक है, 21 का स्क्वायर जो है वो होता है आपका 441। ठीक है, तो 441 इंटू 21 हम लोग कर लेते हैं। 441 इंटू 21, तो यहाँ आ जाएगा 1 4 4, यहाँ आ जाएगा 2, 4 दूनी 8 8, मतलब आपका आ गया 1 4 2 6, 8 4 12, 9। मतलब आपका आ गया अमाउंट का वैल्यू जो है वो आ गया, अमाउंट की वैल्यू आ गई 9261 रुपीज। ठीक है, अमाउंट आपकी आ गई 9261 रुपीज। आपसे क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, अमाउंट बराबर पी प्लस सी आई होता है। यहां से मैं सी आई बराबर लिख सकता हूं, अगर मैं प्रिंसिपल को इस साइड लेके चलाऊं, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट में लिख सकता हूं। मतलब आपका कंपाउंड, मतलब मैं अमाउंट से अगर प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दूं, प्रिंसिपल को
अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपका सीआई का वैल्यू आ जाएगा, मतलब 9,261 को मैं 8,000 को मैं 9,261 से घटा दूं तो आपका कितना आ जाएगा वैल्यू? 1,621। मतलब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आ गया? 1,261 रुपीज 1,261। ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू। यही है आपका आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आई होप आपको ये सम्स चारों के चारों बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने सब कुछ बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे ही आप जुड़े रहे, और अगर ई पोस्टल नेटवर्क का क्वेश्चंस अच्छा लगे तो प्लीज़ आप दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।